नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के बेहद खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। हरियाणा की आवाज में आज हम शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों की बात करेंगे। दरअसल एक तरफ तो प्रदेश में निजी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर भारी फीस वसूली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा भी है जहां शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। ऐसा ही एक मामला और एक ऐसी ही तस्वीर बहादुरगढ़ के नुना माजरा गांव के मॉडल स्कूल से भी सामने आई है, जहां स्कूल के बाहर की सड़क से लेकर प्ले ग्राउंड तक सिर्फ पानी ही पानी है। और यही हाल प्रदेश के कई और स्कूलों का भी है, जहां बच्चे पूरी लगन से पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से चाह के भी पढ़ नहीं पाते। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कब बदलेगी प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर, क्योंकि ये सिर्फ स्कूलों का बुरा हाल नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। पहले आप रिपोर्ट देखिए। मॉडल स्कूल पर गंदगी का धब्बा। स्कूल क्यों बना कचरे का डब्बा। सीवरेज से बिगड़ी स्कूल की सूरत। कोरोना के चलते स्कूल इन दिनों बंद हैं। स्कूल बंद होने की खबर बहादुरगढ़ के नुना माजरा गांव के लोगों के लिए राहत देने वाली है, क्योंकि यहां स्कूल अगर खुले भी होते तो बच्चों का स्कूल पहुंच पाना नामुमकिन था। जी हां, स्कूल के बाहर की सड़क से लेकर स्कूल के प्लेग्राउंड तक सिर्फ पानी ही पानी है। दिक्कत ये पानी की है ज्यादा, ये बैक फ्लोर है, बाहर का पानी अंदर आया हुआ है, स्कूल का नहीं है, बारिश का भी नहीं है ये। और फिर ये पानी कई दिनों तक इकट्ठा रहता है, निकलता नहीं है, क्योंकि ये बाहर नाले की भी सफाई नहीं हो रखी। तो फिर यहाँ मच्छर वगैरह हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मैंने देखा अक्सर जो ग्रामीण स्कूल होते हैं वहाँ पंचायतें काफी दखल देती हैं, तो पंचायत वाले आते नहीं यहाँ पे ठीक कराने के लिए या कोई और समस्याएं लेके। बहुत बार शिकायत भी की है, पर ये निदान हो नहीं पा रहा। ये पानी ना तो बरसात का है, ना ही स्कूल में कोई काम चल रहा है। ये तस्वीर है उस बदहाल सीवरेज व्यवस्था की, जिसे नुना माजरा गांव के लोग सालों से भुगत रहे हैं। बार बार शिकायतों का भी कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेन तो निकासी की है जी, एमएलए साहब भी हैं इस गांव के, उनसे भी कह लिया हमने, तो पुराने एमएलए से भी कह लिया और प्रशासन से कह लिया। एसडीएम साहब खुद देख के गए हैं, एडीसी साहब खुद आए थे, सबको कह लिया, बीडीओ साहब भी आए थे। स्कूल के ग्राउंड की क्या है? स्कूल के ग्राउंड जो है उसमें पानी भरा हुआ जी, डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। लोहे माजरे का सारा पानी हमारे स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा होता है। बिल्डिंग में क्रैक आ गए जी, अनसेफ सी हो गई है, 2-3 कमरे तो बिल्कुल बरंडा बैठ गया इस पानी के कारण। स्कूल में पानी भरने की समस्या स्कूल प्रबंधकों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं लोगों की मनमानी और गैर जिम्मेदारी के चलते स्कूल के बाहर का नजारा भी किसी डंपिंग ग्राउंड जैसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दखल के हिसाब से नहीं है, सरपंच को बुला के भी दिखाया गया है कि ये पानी गांव का आपका नाला जो है उसकी साफ ना होने की वजह से पानी सारा बैक फ्लो कर जाता है अंदर, तो लेकिन वो लोग करा नहीं पा रहे हैं कि पाइप्स इतने सारे इन्होंने बाहर एंट्रेंस पे डाल रखे हैं, आने जाने में भी दिक्कत होती है। और वही उनको बोला गया है कि ठीक करवा लो, तो वो लोग करवा नहीं पा रहे अभी उस चीज को। तो उसके कारण आपको क्या दिक्कतें आ रही है स्कूल में? स्कूल में यही है, एंट्रेंस पे ही पानी होता है ना, इधर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वॉशरूम तक जाना मुश्किल है। इवन मेरी केमिस्ट्री लैब और जो आईटी लैब्स है हमारी, ये लग नहीं पाती है जब ये पानी यहाँ पे भर जाता है। हमें ही परेशानी होती है, स्टूडेंट्स को ही परेशानी होती है, और यहाँ पे बीमारियों का भी हमें खतरा रहता है। साइड बाय साइड हमारी बिल्डिंग भी इसकी वजह से काफी इफेक्ट हो रही है। आप देखेंगे हम रिपेयर करा रहे हैं, इसके कारण दोबारा से हमने रिपेयर कराई है, अभी कुछ टाइम पहले भी कराई थी और अब फिर रिपेयर करा रहे हैं। बट समय के साथ साथ ये बिल्डिंग की जो क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। स्कूल की दीवार पर लिखे सुनहरे अक्षर बच्चों को स्वच्छ और बेहतर जीवन का संदेश दे रहे हैं, लेकिन लोगों की गैर जिम्मेदारी यहाँ स्कूल को कचरे का ढेर बना रही है। सीवरेज की निकासी न होना बच्चों की सेहत के लिए खतरा बना हुआ है। हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों को लेकर आपके जहन में क्या सवाल दौड़ रहा है? और सवाल तो आना चाहिए, क्योंकि स्थिति ऐसी है, बदहाल स्थिति है,
सवाल आना लाजमी है, सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इससे ऊपर की बात यहां पर है। इससे ऊपर का सवाल यहां पर यह है, क्या ऐसी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा, या फिर केवल प्रयासों के नाम पर खाना पूर्ति की जाएगी। तो हरियाणा की आवाज में आज हम शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आपकी राय भी लेना चाहते हैं और आपका नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, यह भी हम जानना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ तो निजी स्कूल है और दूसरी तरफ है सरकारी स्कूल, और यहां पर सुविधाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, और ये व्यवस्थाओं का अंतर ही दोनों को अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से अलग करता है। दूसरी तरफ बात करें निजी स्कूल की, तो निजी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर भारी फीस वसूली जाती है, और निजी स्कूलों को लेकर इसी तरह की धारणा बनी हुई है, और गरीब परिवार के मां बाप के लिए बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। वहीं बात करें सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूल की बात जब जहन में आती है तो सवाल अपने आप में यह खड़ा होता है कि सरकारी स्कूल है तो शिक्षा का स्तर निचला ही होगा, और यहां तक कि व्यवस्थाएं भी नीचे स्तर की ही होंगी, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होंगी। तो इस तरह से दो धारणाएं निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को लेकर बनी हुई है, और कहीं ना कहीं आज के दौर में देखें तो ये एक हकीकत भी है और एक कटु सत्य भी है। हमारे साथ हमारे सबसे पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। हमारे साथ हर रोज इस खास कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अपनी राय देते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। ज्वाला प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर अपने दिमाग में धारणाओं का अंतर अपने आप ही बन जाता है। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, वो बहादुरगढ़ के नुना माजरा गांव के मॉडल स्कूल की है, जहां पर बदहाल स्थिति में स्कूल है, खस्ता हाल स्थिति में स्कूल है। आपकी राय क्या है? राधे राधे जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण एसटीवी हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी सहृदय सह प्रेम बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा के समान मेरी माताएं बहनें, उनको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। हम ये कहना चाह रहे हैं जी समिति के माध्यम से, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, ये सुझाव है सीएम साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर से जी। अभी जो प्रगति है हमारी एजुकेशन, ये 0 है, उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा मिलता है जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो भी नॉर्मली, खास उनका नहीं है। जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, जो हमारी गौ आधारित चिकित्सा और शिक्षा है, कुल वाले, उसको हमें लाना होगा। और तब तक वो शिक्षा नहीं आएगी, तब तक हमारा ये शिक्षा का जो लेवल है इतना गिर चुका है कि और गिरता, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आधुनिक युग में देखिए, डॉक्टर राधा पल्ली सर्वकृष्ण को एक शिक्षक भी मानते थे दुनिया, और आज भी पूरा विश्व शिक्षक मानता है। तो क्योंकि वो पूरे विश्व को एक अपना स्कूल मानते थे, पूरे विद्यार्थियों को अपना मानते थे, तो विश्व याद करता है। ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को सत सत नमन है। और आधुनिक युग में आप जो नंदगांव का हमें एक जो सरकारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पूर्णानंद जी का जो बनाया हुआ स्कूल है, आज वहां भी अपने कभी भी अपने मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कभी भी भेजना, बाबा पूर्णानंद जी स्वयं अपने हाथों से बना करके स्कूल, हरियाणा का पहला स्कूल है जिन्होंने अपने हाथों से जनता के सहयोग से बनवाया बाबा ने, वो भी गवर्नमेंट स्कूल, और खुद बाबा संभालते हैं। आज भी बाबा स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं। आप कभी भी अपने मीडिया जो है ना, कोई भी हो अपना यहाँ का लोकल भिवानी का, उसको कभी भी भेजिए, स्वागत है उसका हमारी समिति की तरफ से। और जो कहते हैं, हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे, अगर एक इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक जो है ना पूरे बिल्डिंगें वगैरह जो है ना समय से पहले धराशायी हो जाती है। अगर एक डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक समय से पूरा अकाल मृत्यु हो जाती है, और कुछ जो जज भ्रष्ट होता है तो कुछ एक को जो है अन्याय मिलना आम बात है। लेकिन जो कि टीचर वर्ग, शिक्षक वर्ग अगर भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी ही बर्बाद हो जाती है। और टीचर भी क्या करें बेचारे, ठीक है, मोस्टली जो टीचर हैं उनकी एबिलिटी नहीं है, वो भर्ती ऐसे किए हुए हैं जो चमचागिरी दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे जो ठीक है,
ठीक है ज्वाला प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जगाधरी से, नीरज। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले को लेकर आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो सर मैं आपको, आपके चैनल वाले तो सब स्टाफ को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा सर, हरियाणा सरकार आम आदमी के लिए, इस सरकार ने कभी भी कुछ नहीं किया आम आदमी के लिए। निजी स्कूल में मेरा लड़का पढ़ता है, हर साल मेरे को एडमिशन करवाना पड़ता है उसका, जबकि मेरा लड़का वहीं पढ़ता है। तो निजी स्कूल में ये फिर ही शिक्षा मंत्री ऐसा नोटिस काटता है कि वाला जब शुरू से लड़का पढ़ रहा है तो दोबारा फिर एडमिशन की क्या जरूरत है। ये निजी स्कूल वाले एक पैसा मोटा सरकार को खिलाते हैं, सरकार इनका पैसा खा के आम आदमी के लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ ये अखबारों में और मीडिया जाके सिर्फ झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, अगर किसी मंत्री के घर के बाहर कोई सीवरेज का पाइप पड़ जाए वो 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, सरकारी स्कूल के बाहर 6 महीने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो इसी मसले को लेकर लगातार हम प्रमुखता से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको एक ऐसा मंच देते हैं, एक ऐसा अवसर देते हैं जो आपको आपकी आवाज बुलंद करने का मौका देता है। तो इसको लेकर हमारे कुछ सवाल भी हैं और हमारी फोन लाइन्स लगातार खुली हुई है। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर.के. कालिया। आर.के. कालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत भारी अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी, जो सरकारी स्कूलों की हालत है, बदतर हालत है, इसके लिए टीचर कम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है सरकार, जिम्मेदार है प्रशासन। देखिए, कोई सुविधा नहीं स्कूलों में। मैं रिटायर्ड मास्टर डेवलप में BEd हूं मैं जी। कोई सुविधा हम भुगत चुके हैं। हमें कुर्सी तक नहीं मिलती थी वहां बैठने को, कुर्सी तक। डिपार्टमेंट का कोई ध्यान नहीं, कोई ज्यादा फंड नहीं देता डिपार्टमेंट। तो एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा साफ तौर से, ये हम भुगत चुके हैं। इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। वहां पे एक स्कूल में रहना दुभर हो जाता है, ड्यूटी देना दुभर हो जाता है। 2-2 पैसे के आदमी सीधा क्लास में घुसेंगे, कोई उन पर बैन नहीं, कोई उन पर सख्ती नहीं। अगर हम कुछ सख्ती करेंगे तो जो हमारे जो ऑफिसर हैं वो भी गांव वालों की साइड लेंगे। पॉलिटिकल इतना प्रेशर है, टीचर को इतना दबाया जाता है। मैं मानता हूँ कि टीचर काम नहीं करता, टीचर का रिजल्ट डाउन हो, उसको उसके खिलाफ एक्शन हो, उसको सजा मिले, ये मैं मानता हूँ। लेकिन सारे का सारा दोष प्रशासन का है, सरकार का है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आज खत्म हो जाए, टीचर्स को आप फ्री हैंड कीजिए, टीचर बिल्कुल पढ़ाएंगे। जब उनका मान सम्मान नहीं होगा स्कूल में तो बताओ वो क्या करेगा, टीचर करेगा क्या वहां? टीचर की बेइज्जती होती है, हेडमास्टर के बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि MLA की शय है, सरपंच की शय होगी, मंत्री की शय होगी। उनको वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए, उनको टीचर नहीं चाहिए। तो वह दिल्ली में कैसे स्कूल अपना बेहतर हुए? दिल्ली की जो मिसाल दी जाती है, हम दिल्ली कभी गए तो नहीं, लेकिन सुनते हैं टीवी में, आप टीवी में देखते हैं, सुनते हैं कि केजरीवाल ने गवर्नमेंट स्कूलों को बहुत अच्छा बना दिया। तो यहाँ भी तो बन सकते हैं बहुत अच्छे स्कूल। और प्राइवेट स्कूलों में लूट मचा रखी है, हमें पता है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या किया जाए, इतनी फीस दी जाती है, आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, प्रशासन की जिम्मेदारी कम है। टीचर बहुत क्वालिफाइड मिलेंगे आपको, PhD मिलेगा, M.Com, MSc, MA, BEd तो मैं हूं खुद। बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं? शुक्रिया। ठीक है आर.के. कालिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो कॉल करें 0124482901 पर। फिलहाल आपको बता दें, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को लेकर व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा अंतर है और तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल की हालत क्या है ये हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इस मसले को लेकर आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मैं बताना चाहता हूँ अंतर क्यों है, इसका जवाबदार कौन है, जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही है मंगलानंद पूर्णानंद जैसे लोगों की। ये सिर्फ गुमराह करते हैं और खाली श्रेय लेते हैं।
इसके पीछे मेन कारण क्या है? हमारे मंत्री जो मतलब है बिना बिल्डिंग बनाए ही वो पैसा लेके और पैसा खा जाते हैं ठेकेदारों के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलकर नहीं। एक अकेले प्रशासन जो ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं है जो इस तरह काम किया जाए। सरकारी स्कूलों में सैलरी कितनी होती है और प्राइवेट में कितने? 10,000 वाला प्राइवेट का रिजल्ट अच्छा आता है, क्यों आता है? ये अरविंद जी से सीखना चाहिए। जब अरविंद जी ने कहीं भी यूपी में या पंजाब में या हरियाणा में स्कूल देखने के लिए कहा, क्यों नहीं देखने दी? जब ये पिछली सरकारों पे बार बार आरोप लगाते हैं, जब पिछली सरकारों को जीरो कर दिया जनता ने, उसके बावजूद तुम्हारे को 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी तुम पिछली सरकारों को कोसते हो। कब तक कोसोगे? अपनी नीयत को ठीक करो। अपने जो मंत्री हैं जिनके माध्यम से तुम पैसा खाते हो, जिनके ठेकेदारों के माध्यम से खाते हो, ये सब मंत्रियों का खेल है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा, जात पात पे, हिंदू मुस्लिम पे मत वोट दो। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले दिन कह दिया था जी, मंदिर मस्जिद जो ये हैं मुद्दे, ये चंद दिनों के मेहमान है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ये अपना महंगाई, ये मुद्दे युगों युगों से जीते हैं और जीते रहेंगे। इस जनता को इसके ऊपर वोट देना चाहिए, ना कि अपने जात पात पे देना चाहिए, मंदिर पे देना चाहिए। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि ये सारा खेल हो रहा है मंत्रियों को, जिनको हम चुन के भेजते हैं। इसलिए मंगलानंद पूर्णानंद सिर्फ श्रेय लेते हैं, बार बार ये मोदी श्रेय लेते हैं। तो 7 साल मोदी जी ने क्यों नहीं किया? योगी जी की जो सरकार गिरने जा रही है उसके बारे में ध्यान दें कि अच्छे काम अगर करते हैं कोई नहीं भागता। अच्छे काम होते हैं तो सब आपको गोद में बिठाते हैं। धन्यवाद। ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए, अपने दृष्टिकोण को रखने के लिए। फिलहाल आपको बता दें चेन्नई से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस मसले पर? नमस्कार जी नमस्कार सर। अगर स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को अगर पूरा बदलना है तो गवर्नमेंट को एक अध्यादेश पास करना चाहिए कि जितने भी वहाँ मिनिस्टर हैं उनके जितने भी बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों के सिवाय प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर ये कर दिया जाए तो स्कूलों की हालत भी सुधर जाएगी और वहाँ शिक्षक की भी ये जो बोलते हैं जो भी है वहाँ सारी चीजें सुधर जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में फिर वो अगर अपने बच्चे नहीं भेजेंगे तो सरकारी स्कूलों पर ध्यान देंगे। रही बात ये, हरियाणा में जो औसत दर्जा है पढ़ाई का वो बहुत कमजोर है। आप जाके देखिए सर, अभी दिल्ली में कितनी बढ़िया स्कूलें बन गई है, बंगाल में पहले से है, केरला में पहले से है, तमिलनाडु में पहले से है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि हरियाणा सरकार क्या करती है। या तो जितने मिनिस्टर यहाँ पे हैं वो मिनिस्टर जो है वो वैसे बिहार में है और वैसे ही यूपी में है, अगर स्कूलों की हालत देखी जाए। क्योंकि यहाँ जानता है सर, मिनिस्टर जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है स्कूलों में। या तो वो जो मिनिस्टर है वो पढ़े हुए हैं, कहीं पे जाके पेड़ के नीचे या बैठ के वैसे पढ़े हुए हैं और आके हम मिनिस्टर बन गए और पूरे सरकार को चला रहे हैं। कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे बच्चे अगर अच्छे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये क्या करेंगे। क्योंकि इनके बच्चे चले जाते हैं फॉरेन पढ़ने के लिए या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इनको सरकारी स्कूलों से कोई लेना देना ही नहीं है सर। तो सरकारी स्कूल का लेना देना जो अगर इनको होगा तो उसका एक ही मत बन सकता है कि इनके बच्चों को कंपल्सन कर दिया जाए। जो भी मिनिस्टर है, सीएम और प्राइम मिनिस्टर और सीएम से लेके और जितने भी है और सरकारी नौकरी में बड़े ओहदे पे, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकते। ये एक अध्यादेश पास हो जाए पार्लियामेंट में तो ये काम हो सकता है सर। मेरी राय ये है सबसे बढ़िया। ठीक है प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए।